जेफरी का टेस्टोस्टेरोन 500 से भी कम है, तो इसमें क्या असर होगा कि जेफरी को हार्ड काम करने का मन नहीं करता है, उससे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो एक वीक मेल है। एडोनिस का टेस्टोस्टेरोन अनलिमिटेड है और इसीलिए वो 24 घंटे बैठ के काम करता है और एडोनिस ने पूरी दुनिया को जीत लिया है। द लीडर। अब टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के हजारों फायदे हैं, पर जिसमें से सबसे बेस्ट फायदा है कि टेस्टोस्टेरोन मेक हार्ड वर्क फील गुड। अगर तुम्हारा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहेगा तब तुमको हार्ड वर्क करने का मन करेगा। अब जैसे मैं सुबह सुबह उठा, सबसे पहले कोल्ड बाथिंग की, फिर ऊपर आया, थंबनेल बनाया, 2 वीडियो की स्क्रिप्टिंग की और अभी मैं अपनी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे सेटअप को सेट करने के बाद। अगर इस समय मेरा टेस्ट रेट बहुत कम होता तो फिर मैं सुबह उठ के शायद वीडियो गेम खेल रहा होता। इसीलिए तुमको हर समय प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता है क्योंकि तुम्हारा टेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम है, पर जिस समय तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर लोगे उसी समय तुमको हार्ड वर्क करने का मन करेगा। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन किलर हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कि तुम्हारे टेस्ट रेट को हर समय डिक्रीज कर रही हैं और मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें से 3 चीज तुम हर एक दिन फॉलो कर रहे होगे या फिर तुम 6 की 6 चीज हर एक दिन फॉलो कर रहे होगे क्योंकि तुमको हर दिन वीक बना रही है। तो फिर हम लोग का पहला टेस्टोस्टेरोन किलर है पुटिंग योर फोन ऑन योर पॉकेट। तो ये चीज तुमको बहुत बेकार लग रही होगी कि ये काम तो 99% लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने पॉकेट में अपना फोन डालते हैं, पर इसके वजह से तुम्हारा 75% टेस्ट रेट गिर जाता है। अब इसके पीछे एक साइंस भी है कि जो हम लोग की बॉल्स का टेम्परेचर होता है वो हम लोग के शरीर के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम होता है और जिसकी वजह से हम लोग की बॉल्स, हम लोग के बॉडी ठंडी रहती है। पर जब भी तुम अपने पॉकेट में अपने मोबाइल को रखते हो तो फिर उस समय उस मोबाइल की हीट के कारण, कोई रेडिएशन नहीं, कोई अलग चीज नहीं, बस मोबाइल की हीट के कारण तुम्हारी बॉल्स भी हीट होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो चीज बस 2.5 सेंटीमीटर के अंदर होती है और जिसकी वजह से तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी बेकार हो जाती है और तुम्हारा टेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाता है। तुम एक तरीके से इनफर्टाइल हो जाते हो और ये सबसे बेसिक चीज है जो लोगों के टेस्ट रेट को हर समय गिरा रही है और तुमको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने लगभग 6 महीने से ये काम नहीं किया है जब मुझको इस चीज के बारे में पता चला था। Well, because you might have heard that carrying your phone in your pocket can reduce your testosterone levels and sperm count, and guess what? That is true. The data contained within this meta-analyses and other meta-analyses clearly point out that it can reduce sperm count and maybe testosterone levels significantly, but it reduces sperm quality. So, should you avoid putting your phone in your pocket? Certainly your front pocket, I would suggest yes, right? If you are somebody who is seeking to conceive. फिर हम लोग का दूसरा टेस्टोस्टेरोन किलर है पॉलिस्टर क्लोथिंग। तो फिर इस समय 75% ऑफ क्लोथिंग पॉलिस्टर की है जो कि बहुत सारे लोग हर एक दिन पहनते हैं और जिसमें से तुम्हारी अंडरवियर और तुम्हारी नॉर्मल चीज भी आती हैं। और पॉलिस्टर जो है एक प्लास्टिक क्लोथिंग है जिसके अंदर BPA रहता है और ये BPA हम लोग के टेस्ट रेट को हर समय डिक्रीज करता रहता है और खासकर तब जब तुम पॉलिस्टर क्लोथ पहन के, जिम के क्लोथ को पहन के कोई स्वेटी वर्कआउट करते हो, तुम्हारे पूरी बॉडी में गर्मी आ जाती है और जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन किलर है जब भी तुम कोई पॉलिस्टर क्लोथिंग पहनते हो। इसीलिए अभी के अभी सारी पॉलिस्टर क्लोथिंग को इग्नोर करना शुरू कर दो। बहुत बार ये क्लोथिंग तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है पर इसके वजह से तुमको काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हारी बॉडी का पूरा हार्मोन बेकार हो जाता है बस इस घटिया क्लोथिंग के कारण। और ये सारी कंपनियां जानती हैं कि इसके वजह से हम लोग की बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है और तब भी वो लोग ये सारी चीज बना रही हैं बस प्रॉफिट के कारण। तो फिर ये चीज याद रखना कि तुम इन कंपनियों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हो। ये कंपनियां हम लोग को बस बेकार बना रही हैं, हम लोग की बॉडी गिरा रही हैं, हम लोग के टेस्ट रेट को गिरा रही हैं जिसकी वजह से हम लोग बस एक स्लेव बन जाएं, बस वो काम करें जो वो लोग हम लोग से करवाना चाहती हैं। Workout clothing that a lot of people wear as shorts and a lot of young boys have as underwear. How big a deal is this? For the boys, it creates testicle cancer. For the women, as Anna already articulated, breast cancer, higher rates of ovarian cancer, perpetuation of vaginal infections. We, thank goodness, spoke to the gentleman who's the psychologist for all the Olympiads in Sweden, and his wife reversed cancer using the Hippocrates program, and so they're big advocates, and they convinced 2 of the teams that were obviously not doing well to get rid of all the spandex and the so-called sports clothes.
What's sporty about a bar and what's sporty about polyester clothes? They may be sexy, but they're not sporty. फिर किलर नंबर 3 है हॉट शावर। तो फिर इस समय हॉट शावर और साउना का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पर वही चीज़ कि इसके वजह से तुम्हारी बॉल्स हॉट रहती हैं और तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी बेकार हो जाती है, तुम्हारा टेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाता है। और इसका अपोजिट जब भी तुम कोल्ड बाथिंग करते हो तो फिर तुम्हारा टेस्ट रेट लगभग 20% तक का बूस्ट होता है। इसीलिए कोल्ड बाथिंग भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का ट्रेंड बन चुका है, जिसके भी हजारों फायदे हैं। और इस समय अगर तुम नॉर्मल बाथिंग कर रहे हो तो फिर तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं आएगा। अगर तुम हॉट बाथिंग कर रहे हो, जो कि सबसे बेकार चीज है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट लगभग 50% तक का डिक्रीज हो जाता है, तुम्हारी स्पर्म की क्वालिटी 20% तक की गिर जाती है। When thinking about sperm quality, we want to remember that excessive heat is bad. Now, does that mean that deliberate cold is good? Well, it turns out that one of the major causes of lowered sperm count and overall reduced sperm quality that's quite common is the presence of what's called a varicelle. A varicelle is kind of like varicose veins of the veins that innervate the testicle. And what it essentially does is it means that blood will pool in the testicular region. It can't circulate back to the body quickly enough, and therefore the temperature of that environment increases. There's some other things that varicells do which can be obstructive at the physical level, so they're not just temperature related. It's pretty clear that using deliberate cold exposure can be healthy for the sperm. फिर किलर नंबर 4 है ड्रिंकिंग वाटर इन प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा BPA होता है और इस समय लगभग 90% चीज़ प्लास्टिक में ही आ रही है। प्लास्टिक फूड, प्लास्टिक वाटर और ये सारी चीज़, और इन सारी चीज़ों को तुमको हर समय इग्नोर करना है। अब ये सारी चीज़ तुम अभी बंद नहीं कर सकते हो, शायद फ्यूचर में बंद कर पाओगे, पर एक सबसे बड़ी चीज़ प्लास्टिक वाटर को पीना बंद कर दो, जिसकी वजह से सारा BPA डायरेक्ट तुम्हारी बॉल्स में जाता है, तुम्हारा टेस्ट रेट को ये हर समय किल करता रहता है। अब तुमको शायद इसमें कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी, पर ये सारे वाटर, सारे टैप वाटर जो तुम्हारे घर में आता है सरकार द्वारा, वो हर समय तुम्हारे हार्मोन को, तुम्हारे पेरेंट्स के हार्मोन को, तुम्हारी मदर के हार्मोन को बहुत ज्यादा बेकार बना रहा है, क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार का हार्मोन बेकार हो जाता है, पूरा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि इस वाटर में वही प्रॉपर्टी रहती है जो प्रॉपर्टी एक बर्थ कंट्रोलिंग पिल में होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट, तुम्हारा एस्ट्रोजन, जितने भी हार्मोन तुम्हारी बॉडी में है, सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। और ये चीज तुमको कभी भी कंसीडर नहीं करनी है। ढंग का 8000 का फिल्टर लगा लो, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ये पानी हम लोग का सबसे बड़ा किलर है। Including BPA and BPS and BPF and all these analogs, these different versions of BPA. But today I want to talk about phthalates, because as soon as companies move away from bisphenols in plastic, they move over to phthalates. Look on the bottom of your Mayo jar. It'll say plastic number 1. It'll have a little recycling symbol. That's polyethylene terephthalate. We have phthalates in tons of our products. Liquids are worse because, of course, there's a little more leaching when there's a liquid. Oils are even worse because these chemicals love to leach into oils. They're very fatty, just like your hormones are fatty, and they disrupt your hormones, and that's a problem. But today we're going to talk about feminization. And every time you look at a study relating to phthalates, you see the word ubiquitous, meaning these suckers are everywhere. So this first study I want to highlight just mentions the ubiquity of phthalates, of course, and Cryptorchidism came up in our BPA conversation. फिर किलर नंबर 5 है नॉट गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू गर्ल्स। तो फिर इस समय जब भी ये मॉडर्न चीज आई है, कोरोना आया है, तो फिर 90% ऑफ लोग बस घर में बैठे रहते हैं, चैटिंग करते हैं और अपने 4 दिवाली में ही अपना 90% समय स्पेंड करते हैं और शायद 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्ट रेट हर समय गिर रहा है। अगर हम लोग को अपना टेस्ट रेट बढ़ाना है तो फिर सबसे पहले हम लोग को लगभग 10,000 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं पूरे दिन में, और बहुत सारे एवरेज लोग 2000 स्टेप भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जब भी तुम गर्ल्स से इन पर्सन में बात करते हो, फिर तुम्हारे टेस्ट रेट में एक बहुत बड़ा 70% तक का बूस्ट आता है तुरंत की तुरंत, और जिसके वजह से तुमको हार्ड काम करने का और ज्यादा मन करता है। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं गर्ल्स के बारे में केयर नहीं करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करूंगा, इसके वजह से तुम्हारा एडिक्शन छूटता है, तुमको हार्ड काम करने का मन करता है, तुम्हारी मसल बिल्ड होती है, और फिर भी तुमको ये काम नहीं करना है क्योंकि तुम हर समय कोप करते रहते
हो क्योंकि तुमको ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तुमको अपने घर से बाहर निकल के डिस्कम्फर्ट को फेस नहीं करना है। और इसके बाद अगर तुमको ये काम हार्ड लग रहा है तो फिर तुम कोल्ड अप्रोचिंग के ऊपर मेरी ये वीडियो देख सकते हो। Flirting with women. So it's been shown that if you have just a few minutes of a conversation with a woman that you deem attractive, your testosterone will shoot up by like 50-70%. You can imagine why, but if you really just use your common sense, why does your testosterone go up after you've just flirted and spoke with a woman? Well, because your body's getting ready to have sex. And not only that, your body's getting ready to have sex, but it's also getting ready to maybe defend yourself and maybe fight other guys who also want this girl as well. It's a very primal feeling. So flirt more with women. But a lot of guys are quite scared to speak to women, which is very sad because like that's honestly like your primal like human right to be able to speak to the person next to you. That is like an absolute human right. फिर हम लोग का सिक्स्थ किलर है सिटिंग लाइक अ गर्ल। तो फिर इस समय अगर तुम अपने पैर को चिपका के अपनी बॉल्स को तोड़ के ऐसे बैठते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉल्स के पास बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है और तुम्हारा टेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाता है। अब एक सबसे फंडामेंटल चीज़ है कि किसी भी कीमत पे अपने बॉल्स के पास हीट को अवॉइड करो। अगर तुम्हारी सीट बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर वहाँ पर तुम कपड़ा बिछा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, बस अपने बॉल्स के पास हीट को ना आने दो। और बहुत सारी हीट तब आती है जब तुम अपने पैर को सटा के बैठते हो और तुम्हारा सारा टेस्ट रेट वहीं पर गिर जाता है। और इसका सॉल्यूशन है तुम मैन स्प्रेड में बैठना शुरू कर दो, जिसके वजह से तुम्हारे पास कोई भी हीट नहीं आएगी, वहां पर एयर जाएगी और तुम्हारा टेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा। और इसीलिए मैंने अंडरवियर पहनना बंद कर दिया है। तो फिर ये थे वो 6 बेसिक किलर जो कि तुम्हारे टेस्ट रेट को हर समय डिक्रीज कर रहे हैं। पर इसके साथ भी अभी 18 किलर बचे हैं जो कि शायद तुम हर एक दिन फॉलो कर रहे होगे और तुमको इसके बारे में पता भी नहीं है। और इन सारे किलर को जानने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हो और वहां पर फुल प्यूबर्टी गाइड को देख सकते हो, जहां पर टेस्ट रेट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। शुक्रिया।